Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, as shown in the figure, when a spherical cavity centered at O of radius 1 is cut out from a uniform sphere of radius capital R centered at C, the center of mass of the remaining shaded part of the sphere is at G, that is on the surface of the cavity. Capital R can be determined by the equation. Capital R को देखिए हम इस इक्वेशन से यहाँ पर इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए। देखिए क्या लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए कंप्लीट एक आपके पास एक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, एक आपके पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। दिस इज ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जिसके रेडियस कितनी आपकी आर के इक्वल है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी आपकी आर के इक्वल है। और इस पर देखिए आपकी क्या है, कैविटी भी है। क्या है, इस पर एक आपकी कैविटी भी है, कैविटी स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। विच इज सेंटर्ड एट ओ, जिसका सेंटर देखिए आपको ऊपर गिवन कर रखा है, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक स्फेरिकल कैविटी, इस कैविटी का मतलब होता है देखिए एक ऐसा पोर्शन यहाँ पर खाली है बीच में, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, दिस इज ए ब्लैंक पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से गिवन कर रखा है। ये आपकी कैविटी का सेंटर है जिसको मैंने क्या बोल दिया, ओ बोल दिया। ऑलराइट, अब हमें देखिए इसके रेडियस गिवन कर रखी है कितनी, 1 के इक्वल। तो ये जो रेडियस है बच्चों, ये कितनी है आपकी, 1 के इक्वल क्वेश्चन गिवन की है। रेडियस 1 इज कट आउट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्क्वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर के इक्वल, ठीक है। सेंटर्ड एट द सी, ठीक है, सेंटर्ड एट सी। ऑलराइट, ये जो आपका ओ क्या है, देखिए ओ तो देखिए आपकी कैविटी का सेंटर है। और जो आपका स्फीयर है, ठीक है, जो आपका यूनिफॉर्म स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका सेंटर आपका सी पर है, ठीक है। दिस इज द सेंटर। ऑलराइट, ये आपको क्या गिवन कर रखा है, आपको ये सेंटर गिवन कर रखा है ना। तो आप इसको देखिए यहाँ पर से रेडियस को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की होगी। ऑलराइट, ये डिस्टेंस आपकी ये होगी, दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। ये इसका सेंटर्ड है। ऑलराइट, ये गिवन कर रखा है। अब क्या बोला गया, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सेडेड पार्ट ऑफ द स्फीयर इज एट जी, ठीक है। ये जी पॉइंट के आपका, ये आपका रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा, ठीक है। इस कैविटी को हटाने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास आपका जी पर है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। ओके, कैविटी के सरफेस पे है, ठीक है। आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। अब आपने यहाँ पर क्या बताना, आर बताना है। तो पहले देखिए बच्चों, आपने इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मैं इस एक्सिस को मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक्सिस चूज कर लिया, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए जो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिसको सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट देखिए, पहले तो आप टोटल मास लिख लीजिए, ठीक है। जो आपके यहाँ पर देखिए बिगर स्पेयर है, बिगर स्पेयर का देखिए मास हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मास लिखने के लिए हमें इसकी क्वेश्चन में देखिए हम इसके यहाँ पर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पेयर है। क्या है, यूनिफॉर्म स्पेयर, ठीक है। तो मास देखिए किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। अगर देखिए मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, एक तो आपके पास स्पेयर है, दिस इज कंप्लीट स्पेयर जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है, सी क्या है, इसका सेंटर है। इसकी डेंसिटी को आप यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। प्लस देखिए आप इतने पोर्शन को इससे क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जिसका सेंटर ओ है और जिसकी रेडियस कितनी है, 1 के इक्वल है। इसकी डेंसिटी आप नेगेटिव डेंसिटी माइनस रो मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये वाला सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो यही करूंगा मैं। पहले देखिए मैं इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास कितना मान लेते हैं, m2 है। m1 की वैल्यू देखिए कितनी होगी, इसकी मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इसके रो है इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मास। दूसरा देखिए आपके दूसरे का मास कितना होगा, इसकी डेंसिटी कितनी है आपकी, माइनस रो के इक्वल है, रेडियस आपकी 1 के इक्वल है, तो ये 4/3 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या जाएगा, इसके यहाँ पर से मास जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आप क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए कितना होगा, m1 टाइम्स x1 प्लस आपका m2 x2 डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास का एडिशन, यानी कि m1 प्लस m2 के इक्वल। ये आपके कहेंगे दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये क्या होंगे, आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए m1 की वैल्यू यहाँ पर से आप लिख सकते हैं रो इंटू कितना, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। ये तो क्या होगी आपकी m1 की वैल्यू होगी, इंटू देखिए ये क्या है आपका, इसका सेंटर तो देखिए बच्चों ये है, सी वाला सेंटर है, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर, दिस इज ऑरिजन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी क्या ऑरिजन है, ये आपका एक्स एक्सिस बोल दीजिए, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये तो देखिए इसका सेंटर तो यहीं पर लाई कर रहा है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लूंगा मैं, 0 के इक्वल लिख लूंगा, प्लस दूसरा मास आपका ये वाला है m2, ठीक है। m2 को देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, प्लस का साइन आ जाएगा, m2 की वैल्यू जाएगी माइनस रो टाइम्स कितना आपका, 4/3 पाई। ऑलराइट, अब इसके आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये आपकी देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सी से लेकर देखिए बच्चों हम बता सकते हैं, सी से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 के इक्वल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस बच जाएगी आपकी r-1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, r-1 लिख लिया। ऑलराइट, ये लिख लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास देखिए कितना हो जाएगा आपका, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, m1 प्लस m2 बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 4/3 पाई
रो के इक्वल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं। ये जो आपने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दिया, ये उस पूरे सिस्टम का बता दिया जिसका आपने एक स्फीयर है जिसके अंदर क्या कैविटी है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट देखिए गिवन कर रखा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सेडेड पार्ट ऑफ द स्फीयर इज एट जी, जी पॉइंट पर है। अब जी पॉइंट के देखिए बच्चों, आप यहाँ पर से कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, जी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपका क्या सेंटर है। ठीक है, बच्चों जी पॉइंट्स के देखिए हम ये डिस्टेंस बेसिकली आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ये डिस्टेंस देखिए बच्चों हम यहाँ पर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ये जो आपका स्फीयर था, ठीक है, ये जो आपका इसका सेंटर क्या था आपका, इसका सेंटर आपका सी पर है। ठीक है, स्फीयर का सेंटर कहाँ पर आपका सी पर है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी आपकी 2r के इक्वल होगी। दिस होल डिस्टेंस विल बी 2r, ये टोटल डिस्टेंस आपकी 2r के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से आप बता सकते हैं कि ओ, ठीक है, ओ देखिए आपका इसका सेंटर है। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका टोटल डायमीटर आपका 2 के इक्वल हो जाएगा, 1 इसके रेडियस है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी, सॉरी दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, दिस होल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2, ये आपकी 2 के इक्वल है। ठीक है, और ये सी से देखिए, सी से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी आपकी आर के इक्वल। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी आर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी आर के इक्वल हो जाएगी। ये कैपिटल आर, इस 2r को हटा दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 के इक्वल है, ऑलराइट, 2r तो ये पूरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए हमने क्या लिखी, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल कितना हो जाएगा, ये जो आपका स्फेरिकल कैविटी है जिसकी मास डेंसिटी नेगेटिव है, इसका टोटल डायमीटर 2 के इक्वल है, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक 2 लिख लिया। ठीक है, सी क्या था आपका, सी इज द सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस बच जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 माइनस आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इस सेंटर से ओरिजिन से आपका लेफ्ट की तरफ है, इसलिए माइनस साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए माइनस टाइम्स आपका 2 माइनस आर के इक्वल, राइट। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। और बस आप क्या कर लीजिए, इस कैलकुलेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर लीजिए। ये टर्म देखिए बच्चों आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर आपका कितना बचेगा देखिए, ऊपर आपका बच जाएगा देखिए 4/3 पाई, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और 1 माइनस आर हो जाएगा इधर, और रो यहाँ पर इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में देखिए कितना आएगा 4/3 पाई रो, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। और ऊपर आपका देखिए आर क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ऑलराइट। यस, आर क्यूब माइनस 1 के इक्वल, और ये वैल्यू यहाँ से आपकी आर माइनस 2, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो 4/3 पाई सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, यहाँ पर देखिए बच्चों कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय कितना आपका आर क्यूब माइनस 1, इट इज इक्वल टू आर माइनस 2, ये आपका आर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए पैसे लिख लीजिए, 1 माइनस आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए 1 माइनस आर को मैं आर माइनस 1 लिख लिया मैंने। ठीक है, माइनस साइन आ गया, और यहाँ पर मैंने आर माइनस 2 को देखिए माइनस माइनस से दोनों साइड देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस आर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो आर माइनस 1 हो जाएगा। राइट साइड पे भी मैंने आर माइनस 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 2 माइनस आर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको आर क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में देखिए मुझे 2 माइनस आर के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो मुझे 2 माइनस आर लाना है बेसिकली। तो इसको आप यहाँ पर आर माइनस 1, इसको ऐसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू 2 माइनस आर। ठीक है, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है देखिए आपका ए माइनस बी। ठीक है, और कितना होता है आपका ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका 2ab। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस आपका ए बी। ठीक है, तो वो आर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आर माइनस 1 से बच्चों देखिए आपका आर माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो इस टर्म को देखिए मैं रिजल्ट को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस आर इंटू आपका देखिए आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 1, ये पूरी टर्म आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो इसको देखिए बच्चों, अगर मैं ऑप्शन से मैच करूँ, तो ये देखिए आपका डी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.